ठीक, तो रूल पढ़ लेते हैं इमेज का फॉर्मेशन। ठीक, तो ध्यान से देखिए, हम इमेज का रूल पढ़ते हैं किसका, कनकेव मिरर का। तो रूल ऑफ कनकेव मिरर, रूल ऑफ कनकेव मिरर दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट, अब दिखाई दे रहा होगा। रूल ऑफ कनकेव मिरर इमेज फॉर्म, तो देखो पहला रूल, अगर कनकेव मिरर ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, पहला रूल यही कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होकर जाएगी, रिफ्लेक्शन उसका फोकस किससे होकर जाएगा। ये पहला रूल। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रही है तो वो कहां से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये पहला रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि ये कनकेव मिरर है। ठीक, कौन सा मिरर की बात कर रहा हूं, कनकेव मिरर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल ये फोकस है, ये पोल है, इसमें पोल ये दिखाना है। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई रे फोकस से होके जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होके निकलेगी, पैरेलल होके निकलेगी। बात समझ में? अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तीसरा रूल क्या कहता है, यहां बनाते हैं, ये कनकेव मिरर है। ठीक, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, ये आपका फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक ना, ये आपका मिरर है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगी। ये तीसरा रूल है। बात समझ में आई? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्शन के बाद लौटेगी। लास्ट रूल ये है कि अगर कोई रे पोल पे टकराती है, जिस एंगल पे, पोल पे अगर टकराती है जिस एंगल पे, उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्शन होगा। यानी तो ये चार रूल है। इन चारों रूल को आप समझ लीजिए और समझने के बाद इसी से हमें रे डायग्राम बनाना होता है, इमेज का फॉर्मेशन करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आया। पहला कि अगर पैरेलल रे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सेस, ये देखो पैरेलल रे है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रही है तो कहां से लौटेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। दूसरा, अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होके निकल जाएगी। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलेगी। चौथा, अगर किसी पोल पे आके टकराती है जिस एंगल पे, तो उसी एंगल से वापस निकल जाएगी। ठीक, तो ये है आपका रूल। अब इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, मिटा दें, चलिए। इमेज का फॉर्मेशन लिखेंगे, इमेज फॉर्म बाय कनकेव, नीचे लिखें, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर।
इमेज का फॉर्मेशन हम करेंगे कनकेव मिरर से। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, लिख दिए ऊपर चला गया। चलिए, तो पहले समझिए कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट से कम 2 रे को ले जाते हैं। कहां? मिरर पे। मिरर पे रिफ्लेक्शन कराते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद वो दोनों रे जहां कट करेंगी वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन हमने बताया था कि जब भी इमेज का फॉर्मेशन कराएं तो 2 रे ऑब्जेक्ट से ले चलेंगे और दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद मिरर पे ले चलेंगे, मिरर से टकराएंगी, टकराने के बाद जहां मीट करेगी वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। आई होप कि आपको समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया गया है उसके अनुसार इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट कितना दूर है, पास है, कितना पास है, इस टाइप पे डिपेंड करेगा इमेज का फॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां कहां रख सकते हैं पहले ये समझे। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लेता हूं कि ये इनफाइनाइट प्लेस है, ये इनफाइनाइट प्लेस है। कौन सा प्लेस है? इनफाइनाइट। ठीक, तो ये आपका इनफाइनाइट प्लेस है। ध्यान से देखिए। अब यहां ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं तो ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट को 6 जगह रख सकते हैं। पहला, यहां रख सकते हैं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में रख सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रखते हैं, और छठवां यहां रखते हैं। यानी 6 पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो याद रखिए ऑब्जेक्ट को कितने जगह पे रखेंगे? 6 जगह पे। ठीक, 6 जगह पे रखेंगे और 6 जगह पे रखने के बाद इमेज का फॉर्मेशन 6 जगह पे होगा और अलग अलग इमेज फॉर्म होगा। ठीक, अब ध्यान से देखें कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखता हूं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। ये देखो इनफाइनाइट प्लेस है, दिखाई दे रहा है? आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, इसको हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया और ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगा, और इमेज बनेगा तो 2 रे लेके जाना पड़ेगा। इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ेगी, मैंने बताया था अभी जस्ट। तो 2 रे ले चलता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक इसके शीर्ष बिंदु से और वर्टेक्स से ले चला और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को लेके चला। तो रिफ्लेक्शन के बाद रूल क्या कहता है कि फोकस से होके लौटेगी। मैंने बोला था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर लौटेगी। अब ध्यान दो, दूसरा रे कहां से लेके चलता हूं? दूसरा रे मैं मान लेता हूं कि इसके ये नीचे वाले बिंदु से लेके चलता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी, मैंने बताया फोकस से होके गई। भाई ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। वीडियो में पैरेलल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पैरेलल नहीं है, आप समझिए कि पैरेलल है। तो ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से होके रिफ्लेक्शन होगा। अब ध्यान से देखो, कहां कट किया दोनों रे? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। कहां बनेगा? फोकस पे। बात समझ में आई? ठीक।
तो मैंने इमेज का फॉर्मेशन बता दिया कि इमेज बना है कहां, फोकस पे। अब देखो इमेज तो बन गया, तो इमेज का क्या क्या नेचर, नेचर की बात करें, साइज की बात करें, पोजीशन की बात करें, तीन चीज। इमेज जो फॉर्म होता है वो किस नेचर का होता है ये बताना पड़ता है, साइज कितना है ये बताना पड़ता है, उसका पोजीशन कहां है, वो कहां बना है ये बताना पड़ता है, तीन चीजें बताना पड़ता है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, नेचर मतलब कहता है वो किस नेचर का है, यानी रियल है या वर्चुअल। हमने दो इमेज का फॉर्मेशन बताया था, रियल एंड वर्चुअल। हमने पिछले वीडियो में बताया था रियल और वर्चुअल। ठीक, तो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, तो यहां इमेज का फॉर्मेशन रियल बनेगा और सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। ये इमेज दो टाइप का बनता है, या तो ये सीधा बनेगा, इस ऑब्जेक्ट जैसा है उसी डायरेक्शन में बनेगा, या तो नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहां आपका बनेगा इन्वर्टेड। क्या बनेगा? इन्वर्टेड। तो साइज क्या होगा? तो साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट इमेज। यानी पॉइंट साइज का इमेज बनेगा या हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। पोजीशन कहां होगा? एट फोकस। बस आप समझिए, एक आसान तरीका बता दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बस आप रे बनाना समझ जाइए। ये आप अगर नहीं याद भी करते हैं तो इसका आसान तरीका मैं बताऊंगा याद करने का। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? इनफाइनाइट पे। इमेज कहां बना? फोकस पे। कैसा बना? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज। कैसा नेचर है? रियल और इन्वर्टेड। एक बात सुन लो ध्यान से, इधर मैं बता रहा हूं, इधर ये दिखाई नहीं दे रहा ना, इधर ये दिखाई दे रहा, ये एक छोटा सा मैंने ले लिया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूं, यहां ध्यान से देखो। जब भी मिरर के सामने अगर जो भी इमेज बनेगा इधर, वो रियल बनेगा, गारंटी है, और इन्वर्टेड। यानी मिरर के अगर लेफ्ट में बनता है इमेज तो वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, याद रखिएगा। और मिरर के पीछे बनता है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। मैंने प्लेन मिरर में बताया था कि अगर मिरर के पीछे जो भी इमेज बनेगा वो इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। तो इधर आप ध्यान से देखिएगा, इधर बनेगा वर्चुअल इरेक्ट, और अगर इधर इमेज बनता है तो रियल इन्वर्टेड। तो बोलो इमेज किधर बना है? प्लेन मिरर के सॉरी कनकेव मिरर के इधर, तो क्या होगा नेचर? रियल और इन्वर्टेड। बात समझ में? अगर इधर बन गया होता तो क्या कहते? वर्चुअल और इरेक्ट। अब ध्यान से देखो, अब मिटाते हैं। अब सेकंड कंडीशन हम लेते हैं कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रख दे, यहां रख दो। तो इमेज का फॉर्मेशन करना है। ध्यान से देखो, यहां पैरेलल, पहला रे पैरेलल ले गए, कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा रे कहां से ले जाओ? कहीं से भी ले जाओ। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं ले जा रहा हूं। ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी?
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही जाएगी। रूल याद होगा तब, ठीक ना? अगर रूल याद है तो आई होप कि आपको समझ में आया। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? यहां होगा, यानी ये आपका इमेज बनेगा। ऐसे तीर दिखा देंगे, ऐसे ये इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर के इधर बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड होगा। बात समझ में आ रही? और फोकस पे क्या था? पॉइंट्स इमेज, यानी हाईली डिमिनिश्ड। तो यहां क्या बनेगा? डिमिनिश्ड। क्या बनेगा? डिमिनिश्ड। यहां लिख लीजिए डिमिनिश। ये कहां बना? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। तो ऑब्जेक्ट कहां था? इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज कहां बना? इन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आई होप कि समझ में आया। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेते हैं, कहां लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो क्या होगा? ध्यान से देखें। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेता हूं, ठीक, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां लिया, तो एक पैरेलल रे लेके जाएंगे। कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। एक फोकस से लेते हैं तो कहां से होके जाएगी? पैरेलल होके जाएगी। हमने एक लिया कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी फोकस से, तो कहां से जाएगी? पैरेलल होके जाएगी। तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट यहां है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। यानी ये दोनों लाइन कहां? रिफ्लेक्शन के बाद कहां कट करेंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट करेंगे, ठीक। तो यहां क्या बनेगा? रियल इन्वर्टेड होगा, क्योंकि इधर बन रहा है। साइज क्या होगा? तो इक्वल होगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। और कहां होगा? तो एट पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। बात समझ में आई? आई होप कि समझ में आ गया, ठीक। अब इसके आगे का जो वीडियो है, अब इसके आगे का इमेज का फॉर्मेशन अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।